हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 3 है। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास, ठीक है। तो देखिए मध्यकाल में ना शासक के लिए शासन करना बहुत कठिन था, क्योंकि क्योंकि उस समय लोगों संस्कृति में बहुत सारी डिफरेंसेस थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसके विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य जो है पूरा किया, जो अब तक केवल जो है छोटी अवधि के लिए, मतलब जो कि बहुत कम दिन तक चलता था। उनके जाने के बाद जैसे उनकी शासन खत्म होती थी ना, वो खत्म हो जाता था। लेकिन 16वीं सदी के बाद क्या हुआ कि इन्होंने दिल्ली और आगरा में क्या हुआ, अपना कब्जा किया और उसका विस्तार मतलब कि शुरू किया, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में जो है पूरे संपूर्ण महाद्वीप में जो है ये अपना अधिकार प्राप्त कर लिए। फिर इसके बाद इन्होंने जो प्रशासन बनाया, शासन बनाने के लिए जो नियम और कानून जो लागू किया, पता है इसके बाद भी, यानी ये जब इसका पतन हो गया उसके बाद भी उन लोगों ने मतलब कि इस चीज़ को फॉलो किया गया, ठीक है। यानी इसकी जो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो राजनीतिक धरोहर थी ये इतना मजबूत था कि इसके जाने के बाद भी इसके बाद वाले जो शासक थे ना वो भी उसको फॉलो करते थे। अगर हम आज की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों का निवास स्थान जो है आपका दिल्ली के लाल किला, उसी पे जो है राज्य को संबोधित करते हैं। मतलब ये पहले से भी चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। यानी आज भी जो है हम लोग जो मुगल का बनाया हुआ जो राजनीतिक है, जो प्रशासन है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मुगल कौन है। तो मुगल जो है ना ये आपका दो महान शासक वंश के वंशज है। पहला कैसे, एक है मदर की तरफ से, एक फादर की तरफ से, एक माता की तरफ से, एक पिता की तरफ से। अगर हम लोग माता की तरफ से बोले तो ये पता है चंगेज खान, जो आपका चीन और मध्य एशिया के कुछ यानी इसी भाग पर जो है राज करते थे, उसके उत्तराधिकारी थे। अगर हम लोग पिता की ओर से बोले तो ईरान, इराक और वर्तमान में जो तैमूर हम लोग तुर्की के हैं, तो उसके शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी। तो इनकी ये मतलब कि वंशज थे। लेकिन पता है ये अपने आप को ना मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मंगोल में सैकड़ों मतलब कि व्यक्तियों का नरसंहार किया था। तो इसलिए वो लोग जो है मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे मुगल लोग, बल्कि ये अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि इसके महान पूर्वज जो थे वो 1398 में जो है दिल्ली पर कब्जा किया था। तो इन लोगों पे बहुत ही गर्व था कि दिल्ली पे इन लोगों ने कब्जा किया था, इनके पूर्वज। तो इसलिए ये क्या कहलाना पसंद करते थे, तैमूर। और इसलिए पता है ये लोग क्या किए थे, तैमूर के साथ जो है अपना चित्र भी बनवाया था इनकी वंशावली लोग। नेक्स्ट है आपको मुगल सैन्य अभियान। देखिए प्रथम मुगल शासक जो थे बाबर थे। इसका जो ड्यूरेशन है 1526 से लेकर 1530 तक है। ने जब में फरगना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। देखिए ये जब इस ईस्वी में जो है 1494 में जब फरगना राज में मतलब उत्तराधिकारी प्राप्त ये उत्तराधिकारी बनाया गया, तो उसका उम्र केवल कितना था, 12 वर्ष का था। तो मंगलों की दूसरी शाखा उज्बेकों का आक्रमण। अब देखो ये तो मतलब जो मंगोलो, ठीक है, उसी के वंशज थे। तो उसकी एक और शाखा थी, उस शाखा का नाम याद रखिएगा, उज्बेगो। क्या है, उज्बेगो। इन लोगों ने आक्रमण किया। तो इसलिए इसको जो है ये इसका पैतृक गद्दी जो है इसको छोड़ना पड़ा और वो बहुत ही साल तक जो है भटकते रहे। फिर 1504 में जो है ये काबुल पे कब्जा किए और 1526 में ये सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है, जो पानीपत का जो लड़ाई हुआ था 1526 में हुआ था, इसमें जो है ये इब्राहिम लोदी को हराए थे और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया गया था। और इसका मतलब कि जो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसी में इसको बाबर ने बहुत ही प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल किया था। तो क्लियर है ना डियर, बाबर के बारे में इतना कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं उत्तराधिकारी का मुगल परंपराएं, जैसे कि आप ये मैप देख सकते हैं, ठीक है। कश्मीर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, ये अकबर का शासन है 1605 में। तो
ये जो मानचित्र है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका जो है आपका शासन था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब मुगल जो है किस नियम पे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही उस पर शासन करता है, तो इस पर मुगल विश्वास नहीं करते थे। तो इसके विपरीत क्या होता था कि उसके जो उत्तराधिकारी थे उसमें शहदायाद की मुगल और तमिल वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का मतलब शहदायाद मतलब क्या होता है ना कि जितने पुत्र होते थे उन पे वो विभाजित कर दिया जाता था, ठीक है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अभी होता है आपका, अगर जो भी बाप का प्रॉपर्टी रहेगा, अगर 3 पुत्र रहेगा तो तीनों को वो दे दिया जाता था, ठीक है। पहले क्या होता था, जो कि ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको उत्तराधिकारी रखा जाता था, फिर उसके मरने के बाद उससे छोटा वाला रहता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता था। तो अब ये आपको बताना है कि आपके अनुसार कौन सा श्रेष्ठ है, मतलब अच्छा तरीका है जो उत्तराधिकारी रखने का। ज्येष्ठ अधिकार अच्छा है कि सहदायाद अधिकार है? तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो सहदायाद ही ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है आपको मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। देखिए मुगलों के अन्य शासक के साथ संबंध देखते हैं। मुगलों ने उन शासक के विरोध लगातार अभियान किया जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण था। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों को विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त किए थे, परंतु बहुत लोग इसका विरोध भी किए थे। तो मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत जो है बहुत ही लंबे समय तक मुगल की सत्ता को स्वीकार नहीं किए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुगल जो है ना अपना मतलब कि जो लोग उसका सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे उन लोगों से बहुत ही उन लोगों का मतलब कि लड़ाई चलता था। तो बहुत लोग जो थे क्या करते थे कि अपनी बेटियों का शादी जो है उनसे कर देते थे मुगलों से, और फिर उन लोगों को उच्च पद मिलता था और बहुत लोग इसको स्वीकारते नहीं थे। तो राजपूत एक अच्छा उदाहरण था। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि सिसोदिया राजपूत जो थे ये बहुत ही लंबे समय तक जो है मुगल की सत्ता को स्वीकार नहीं किए थे, ठीक है। लेकिन जब वो हार गए ना तो मुगल पता है क्या किया, बहुत ही अच्छा व्यवहार किया उनके साथ, और उनकी जो जागीर थी और वतन थी और वतन जागीर के रूप में जो है उसको वापस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से पराजित कर ने परंतु अपमानित न करने की भी सावधानी से, तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा काम किया मुगल लोग, ठीक है। एक तो पराजित कर दिया, इसके बाद भी पराजित करने के बाद उसको अपमान नहीं किया, बल्कि बहुत ही सावधानी तरीके से जो है उसको इस संतुलन को बनाए रखा कि उसको एहसास भी नहीं हुआ कि वो लोग हमें अपमानित किए, ठीक है, पराजय करके, ठीक है। तो इसलिए वो क्या किया, मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव मतलब बढ़ गया, परंतु इस संतुलन को हमेशा जो है बरकरार रखना कठिन था। क्लियर है? तो डियर ये जो मतलब कि इतनी सावधानी तरीके से इतने अच्छी तरीके से इन लोगों ने शासन किया, तो इसी के कारण बहुत सारे मुगल भारत के जो शासक और सरदार थे इनका प्रभाव जो है इन पे बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन ये जो संतुलन को जो है हमेशा ये बरकरार रखना जो है कठिन था। तो डियर आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।